श्री राम। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवै राऊ। पलक नयन फनी मन जई भांति, जोग वही जन्नी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग केकई अमंगल मूला, भैस प्राण प्रीतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। सुन सप्रेम समझाव निषादु, नाथ करिए कतबाद विषादु। राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। विधि बाम की करनी कठिन, जही मात कीनी बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए। परिणाम मंगल जान अपने, आनिए धीरज हिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतना, चलिए करिए विश्राम। यह विचार दृढ़ आन मना। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दास मही, विधिगति अति बलवान। जो सुख के साक्षात स्वरूप हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, ऐसे रघुनाथ जी और भी रघुवंश में शिरोमणि श्रेष्ठ जो हैं, मंगल मोद निधान। हृदय के अंदर के मुदिता और बाह्य मंगलों के खजाना ही है, निधान है। निधि कहते हैं धन वैभव को, निधान निधाना यानी खजाना। ते सोबत कुछ दास मही, विधि गति अति बलवान। वो कुश की सैया बिछाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं, विधि गति अति बलवान। विधाता की गति जो है, विधाता की चाल जो है, अत्यंत बलवान है। ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है। जीवन सदा एक रस नहीं रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमको पूरी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, कभी उन सुख सुविधाओं का अभाव हो सकता है। आपने देखा है कोई व्यक्ति कितना ही अर्थ वैभव संपन्न है और कहीं पहाड़ में दुर्घटना हो गई और उसमें वो रास्ते में फंस गया। अब ऐसे स्थान पे ना तो हम एक बार फंस गए थे ऐसा, तो ना ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते। गाड़ी में गर्मी होती है, गाड़ी में भी रुकना बड़ा कठिन। एक पास में घर दिखाई दिया, वहां गए तो वहां खटमल बहुत। मतलब कहीं के नहीं, कहीं नहीं रह सकते। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। हमेशा एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि अपने आप को
इतना नाजुक ना बना लें, इतना सुकोमल ना बना लें कि कभी परिस्थिति बस कठिन परिस्थितियों में हमको फंस जाना पड़े और ऐसी स्थितियों में फिर हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ज़्यादा नाजुक होंगे तो ज़्यादा परेशान होंगे। और पहले से अगर ये इन सबका अभ्यास रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमेशा से मान के चलना चाहिए कि कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ सकती है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आएगी और कैसे आएगी। विधि गति अति बलवान, कर्म की गति, विधाता की गति, काल की गति अत्यंत बलवान है, अत्यंत बलवान है। इसके विषय में कुछ भी कह देना कि ऐसा होगा ही अथवा नहीं होगा, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यहाँ भगवान श्री राम के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा मिल रही है कि वो रघुनाथ जी जिनके लिए आगे आ रहा है, इसलिए अभी यहाँ ना कहते हुए, मतलब जो सम्यक प्रकार की सुख सुविधाओं में पले हुए ऐसे परमात्मा श्री राम जो हैं वो भी सोबत कुश दास मही पृथ्वी पे कुशासन बिछाकर सोते हैं। विधि गति अति बलवान। राम सुना दुख कान ना काऊ। राम जी ने कभी भी कान से दुख को सुना भी नहीं। राम जी के कान में कभी दुख का समाचार भी नहीं आया है। कैसे संभव होगा ये? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार के दुख दोषानु, मतलब देख के, संसार के दुख दोष देख के वैराग्य को प्राप्त हो जाओ। भगवान श्री राम तीर्थ यात्रा करके जब लौट के आए तो उनको वैराग्य हो गया। योग वासिष्ठ में ऐसा आया है कि भगवान श्री राम जब इस पृथ्वी पे तीर्थाटन करके आए तो उनको वैराग्य हो गया और बस ध्यान में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, खाना पीना कुछ नहीं, शरीर भी एकदम कृश हो गया। ऐसे ऐसे महाराज दशरथ को ये बात मालूम पड़ी। वैसे संयोग ऐसा बना, उसी समय विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए पधारे। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को योग वासिष्ठ के रूप में समझाया है। पहले वैराग्य प्रकरण है, मुमुक्षु प्रकरण है, इस प्रकार से है। उसमें बड़ा अच्छा ग्रंथ है। समझ हो तो ग्रंथ सभी अच्छे होते हैं, अगर हमारे पास समझ है तो हम अपने ढंग से उसको समझ लेंगे और हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अर्थ घटन कर लेता है। तो महाराज दशरथ ने देखा एक बार तो इनको वैराग हो ही गया है, तो सब सेवक सेविकाओं को अंतःपुर में, राजमहल में, भार मित्र मंडली के बीच में कहा कि ऐसा कोई अवसर भी नहीं आने पे चाहिए जिससे राम जी को पुनः वैराग्य हो। वो कैसे होता है? दुख और दोष देखने से अथवा सुनने से। तो महाराज दशरथ के आदेशानुसार राम जी को फिर कोई ने दुखद घटना सुनाई ही नहीं। राम सुना दुख कान न कहो। राम जी के कान में कभी दुखद समाचार आया ही नहीं, आया ही। जीवन तर जिम जोग जोग वही राव। जीवन वृक्ष की तरह महाराज दशरथ उनकी देखरेख करते थे। ये जीवन तरु क्या है? एक प्रश्न उठता है, जीवन तरु क्या है? वैसे इसी रामचरितमानस में जीवन मूरी संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी को बहुत संभाल के रखा जाता है। जैसे किसी
ने नर्सरी ला के लगाई और उसमें संजीवनी बूटी है। तो अब वो संजीवनी बूटी का जो गमला इत्यादि जो भी है जहाँ ये लगाया गया है, तो हमेशा उसकी देखभाल पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवनदायिनी बूटी है ना। इसी प्रकार से जीवन तरु, सीता जी हैं इसलिए हाँ बूटी हो गई, यहाँ बूटा है। बूटा वृक्ष को कहते हैं। हाँ, जड़ी बूटी, जड़ी यानी जड़, और बूटी यानी छोटा पौधा, और बूटा यानी बड़ा पेड़, बूटा सिंह। तो ये जीवन तरु, जीवन वृक्ष की तरह। कुछ लोग अपने ढंग से और भी अर्थ करते हैं। पहले वो बचपन में ऐसी वार्ताएं सुनी जाती थी, लघु कथाएं सुनी जाती थी, जिसमें अमुक राजा का प्राण अमुक पेड़ में बसता था, अमुक पक्षी में बसता था, ऐसा ऐसा उनमें वर्णन आता है। तो वो पेड़ को, जिस पेड़ में जिसका प्राण बसता है, तो उस वृक्ष को बहुत सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि उसमें प्राण है। तो उसी प्रकार से महाराज दशरथ देखते हैं कि राम जी में उनका प्राण बसता है, और जिसमें प्राण बसता है तो उसकी देखरेख किस ढंग से की जाएगी, किस ढंग से की जाएगी। तो जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ, महाराज दशरथ राम जी को जीवन तरु की तरह देखा करते थे, अर्थात उसकी देखरेख करते थे, अर्थात परमात्मा श्री राम की सब व्यवस्थाओं पे अपनी निजी निगरानी रखते थे। ये नहीं सेवकों को आदेश दे दिया काम पूरा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बच्चे का ख्याल रख लेना, बच्चा पढ़ने जाता है नहीं जाता है, स्वयं नहीं कुछ करते, आदेश पे काम चलता है। पर नहीं, महाराज दशरथ जो हैं स्वयं सब पे कड़ी निगरानी रखते थे, कड़ी निगरानी रखते थे। और आजकल जैसे साधन तो नहीं थे, मतलब सीसी कैमरा इत्यादि और वो सब गतिविधियों को देख रहे हैं बराबर, या राम जी के कोई इलेक्ट्रोड लगा दिया है और वहां बैठे हुए सब देख रहे हैं। आज तो सब व्यवस्थाएं, आज तो यहाँ तक मस्तिष्क में आपके इलेक्ट्रोड डाल देंगे और आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं हम पढ़ते रहेंगे। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे। परंतु उस समय भी उपाय थे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यानावस्थित होके वृत्ति को एकाग्र करके देख लेते। तब शंकर देखो उधर ध्याना, चरित जो किए सती सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा, सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब देख लिया। तो जीवन तरुजिम जोग वही राव, महाराज दशरथ जो है राम जी को, राम जी की देखभाल जीवन तरु की तरह कर रहे हैं। अब ये जीवन तरु जो हो, पलक नयन फनी मन जय भांति, जोगमही जननी सकल दिन रात। पिताश्री का कहा, अब माताओं की बात आती है। पलक नयन, जिस प्रकार से पलक नयन की रक्षा करता है, नेत्र में थोड़ी भी धूल आती है तो ये पलक झपक झपक के उसको गीला कर करके साफ करता है, जैसे गीले कपड़े से साफ करते हैं। ज्यादा आती है तो जल बहने लगता है नेत्र से, धुलाई कर दो। कोई ऐसा आघात करने को तो वो पलक एकदम आके
कि पहले आक्रमण हम सहन करेंगे, फिर बाद में अंदर के गोलक को, पुतली को कष्ट होगा, हम पहले से। तो पलक नयन जी में माताएं जो हैं भगवान श्री राम की देख रेख कैसे करती हैं, जिस प्रकार से पलक जो है नेत्र की देख रेख करता है, उसके विषय में बहुत अधिक संवेदनशील होता है, बहुत अधिक संवेदनशील होता है। इसी प्रकार से माताएं हमेशा, पलक कभी नेत्र से दूर नहीं होता। महाराज को तो थोड़ा इधर उधर जाना पड़ सकता है, परंतु माताएं जो हैं वो घर में रहती हैं, महल में रहती हैं, राजमहल में रहती हैं, और भगवान की कृपा है, बहुत संख्या है। तो जननी सकल सभी माताएं, केवल कौशल्या जी ही नहीं, सभी माताएं, जोगमयी जननी सकल दिन राती फनी मन जे भांति। जिस प्रकार से सांप का कुछ ऐसे सर्प होते हैं जिनके मस्तक में मणि होती है, हमने ऐसा निकालते हुए तो नहीं देखा है, परंतु कहा जाता है कि वो सांप जो है उस मणि को रात्रि में निकाल के रख के अपना आहार इत्यादि देख लेता है, जो भी हो। और ऐसे समय में जब सांप मणि को निकाल देता है, तब लोग उस मणि को छीन लेते हैं, अपने अपने ढंग से ऊपर से कुछ ऐसा रख दिया मणि के ऊपर, जिससे कि वो सांप फिर वो विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है। मणि बिन फनी जिए, जैसे मणि के बिना फनी मतलब सांप जीता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से फनी मणि जेई भांति, जिस प्रकार से सर्प अपनी मणि की सुरक्षा करता है, सुव्यवस्था करता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता है, इसी प्रकार से माताएं जो हैं पलक और मणि की तरह राम जी के लिए हमेशा ख्याल करती हैं, हमेशा ख्याल करती हैं। वो राम सुख स्वरूप रघुवंश मणि, वो राम ते अब फिरत विपिन पदचारी। अब वो वनों में बिना पन्ही के, बिना पत्रान के विचरण करते हैं। तो राम जी हैं इसलिए हम सब ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि विचरण करते हैं, नहीं तो वन वन में भटक रहे हैं, ऐसा हो सकता था। परंतु ते फिरत विपिन पदचारी, वो बिना पन्ही के पैदल ही, नंगे पैर मतलब खुले पैर, उसमें कोई भी मतलब सॉक्स इत्यादि कुछ नहीं है, जूता चप्पल कुछ नहीं, वन में इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं। और वन में कुछ कंटक इत्यादि बहुत हैं। चित्रकूट की 4 अधिकाई, कांटा कुकर साधु माही, ऐसा कुछ कहते हैं। मतलब कांटा कंकर तो है ही, खूब है। चित्रकूट की 4 अधिकाई, 4 तो विशेषताएं हैं वहां की। और खाली विचरण ही नहीं, कंद मूल फल फूल आहारी, और कंद मूल और फल इत्यादि का आहार करते हैं। ये कंद मूल फल अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है ये, परंतु इनको प्राप्त करने में बड़ी समस्या होती है। बहुत से कंद ऐसे हैं कि जो भूमि में काफी गहराई में मिलते हैं, उनके लिए बहुत गड्ढा खोदना पड़ता है, और अगर वो परिपक्व नहीं है, छोटा सा ही निकल आया, हमने खोदा मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो मतलब बहुत परिश्रम करने के बाद भी हाथ में मतलब कंद मूल फल, यह नहीं कि एक बार बड़ा कंद ले आए, वो बाजार में नहीं आता बड़ा कंद, राम जी वन में यही खाए थे लोग कहते हैं
वो खजूर की छाल, वो खजूर की जड़ तो उसको ला के रख देते हैं और उसको छोटे छोटे पीस निकाल के देते हैं। ये कंद, ऐसे कंद नहीं जो वास्तविक में वन के कंद इत्यादि हैं, मूल, जड़ें इत्यादि। फल फूल, फल तो सब दिन मिलते नहीं हैं, फूल भी सब दिन नहीं मिलते हैं। और कंद इत्यादि की स्थिति यह है कि जब तक मिलते हैं, मिलते तो हैं, बाद में ऊपर की लता सूख जाती है, मालूम नहीं पड़ता कि नीचे इसके कंद है। वो तो जब तक लता रह रहे तब तक मालूम पड़ गया कि हाँ इसकी लता है, लता से ही पहचाना जाता है। तो फूल में ये महुआ इत्यादि का फूल, वन में खाने योग्य फूल कौन से मिलेंगे? चित्रकूट में देखा, कुछ महात्मा आंवला है, महुआ है, ये सब इकट्ठा करके रख लेते और उस मतलब महुए का फूल, फल तो महुए का ऐसे नहीं खाया जाता, फूल को, पर गर्म बहुत होता है, गर्म बहुत होता है। और वैसे तो उसकी मदिरा भी बनती है, परंतु मदिरा तो आप अंगूर की भी बना लेते हो, मतलब आप नहीं लोग बनाने वाले बना लेते हैं। सभी चीज़ों की, अन्न इत्यादि की, मकई इत्यादि की, सभी की मदिरा बन जाती है, उसमें तो कोई खास बात नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट करना पड़ रहा है कि महुए के फूल को कोई इतना दूषित ना समझ ले, दूषित ना समझ ले कि इसकी शराब बनती है। अरे भाई शराब तो बहुत सी चीज़ों की बनती है, तो वो सब चीज़ें अग्राह्य हो जाएंगी क्या? जो भी है, तो ये कंद मूल फल फूल आहारी, इस प्रकार से कंद मूल फल इत्यादि का आहार करते हुए वन में विचरण करते हैं बिना पनाही के वो राम, जो सम्यक प्रकार की सुख सुविधाओं में पले हैं। आज उनकी यह स्थिति है, किसके कारण हुई? तो धिग केकई अमंगल मूला, उस केकई को धिक्कार है। भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला, यह भरत जी कह रहे हैं। भरत जी ने उसके बाद माता केकई को, माता तो शब्द प्रयोग ही नहीं किया, केकई ही कहते हैं, केकई ही कहते हैं। और उसके पीछे उनकी एक मानसिकता है कि माता केकई के दिल दिमाग से ये मैं और मेरापन निकल जाए। आनंद रामायण में एक कथा आती, जब भगवान श्री राम लंका दिग्विजय के बाद श्री अवध में आके विराजमान हो गए, तो एक दिन एकांत में माता केकई जो हैं राम जी के पास गई। राम जी के पास जाके निवेदन किया, वैसे तो मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मेरे कारण आपको वन में इतना इतना ये सब कष्ट इत्यादि सहन करना पड़ा। अब आप, भगवान श्री राम ने कहा कि देखो हे माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने जो कुछ कार्य किया उसमें तो सब प्रकार से सबका ही मंगल हुआ। ये जो सबसे बड़ा दुष्ट आतताई रावण, जो सारे संसार की सुख सौंदर्य वैभव को अपने बस में, अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था, उसका उपभोग करना चाहता था, ऐसे दुष्ट से सारे संसार को छुटकारा मिला। कितनी माताएं बहनें बलात् देवताओं की कन्याओं को, देवताओं की नारियों को पकड़ ले आता था, गंधर्व यक्ष, बड़ा अत्याचार कर रहा था वो तो। और उससे हम सबको छुटकारा मिल, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। और वैसे भी
मुनिगण मिलन विशेष बन, एक से एक श्रेष्ठ, जो बहुत लंबे समय से तपस्या करते आ रहे हैं और जो कभी ग्राम नगर में प्रवेश भी नहीं करते हैं, ऐसे ऋषि महर्षियों का समागम हुआ, उनसे सत्संग लाभ इत्यादि मिला। तो माता कैकेयी ने कहा, कुछ मेरे कल्याण के लिए आप कोई मंत्र बता दीजिए, कुछ उपदेश दे दीजिए, जिससे मेरे मन की जो ग्लानि है ये दूर हो जाए, ये दूर हो जाए और मैं शांत चित्त होके शरीर का प्रारब्ध पूरा करूं। भगवान श्री राम ने कहा, माता जी कल सवेरे, कल प्रातः काल आप सरजू के किनारे जाइए, सेवक ले जाएंगे, सेवकों को आदेश दे दिया जाएगा और कल प्रातः काल आपको सरजू के किनारे ले जाएंगे जहां ये भेड़ें चरती हैं। उनसे आपको मंत्र प्राप्त होगा, उनसे आपको। माता कैकेयी ने कहा, यह तो राम जी की, चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। आनंद रामायण है वो, हाँ, आनंद ही आनंद बरस रहा है उसमें से। बड़े अच्छे ढंग से घटनाएं, कौशल्या जी उपदेश के लिए गई, सुमित्रा जी उपदेश के लिए गई, सबको इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने उपदेश दिए हैं। तो माता कैकेयी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अपने ग्रंथागार में आनंद रामायण है, पढ़ने जैसा है, पढ़ सकते हैं। तो माता जी को प्रातः काल दूसरे दिन कैकेयी जी को सेवक लोग लेके गए, रथ में बैठा के गए, जहां भेड़ें चर रही थी वहां उतार दिया। अब भेड़ें मैं और तो क्या बोलेंगी वो, कोई उपदेश ऐसा थोड़ी देंगी कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये सब उपदेश तो करने वाली नहीं। माता कैकेयी सोचने लगी कि राम जी ने कहा था भेड़ें उपदेश देंगी, ये तो मैं कर रही है। मैं और मम संस्कृत में ये शब्द जो हैं मेरे के लिए प्रयोग होते हैं। मेरा, मैं और मेरा, इसी के कारण जीव जो है बंधन में पड़ता है। मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया, एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा, जावस जीव परा भवरूपा। ये मैं और मेरे के कारण ही ये सब होता है। संसार में जितनी भी समस्याएं पैदा होती हैं, जितनी भी आदि व्याधियां हैं, उन सब का मूल कारण मैं और मेरा है। अगर ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर में आने वाली व्याधियों से हमको क्या तकलीफ है? दूसरे के शरीर में तकलीफ आती है, हम थोड़ी परेशान होते, बचेंगे थोड़ा 6 फीट दूर, परंतु हमारे शरीर में आएगी तो हमको तकलीफ होती है। मेरा है ना शरीर, मेरा बेटा भरत है, उसके लिए राज चाहिए। राम जो है मेरे नहीं है। माता कैकेयी ने कहा है, अगर विधाता हमारे मनोरथ को पूरा करे तो अगले जन्म में राम जी मेरे पुत्र हों और सीता जी मेरी पुत्रवध हों। जबकि राम जी इतना अधिक मानते हैं, इतना अधिक मानते हैं, फिर भी
तब माता कैकेयी को समझ में आया कि राम जी ने इस प्रकार से इन भेड़ों के माध्यम से, भेड़ों को निमित्त बना के मेरे को ये उपदेश दिया है कि माता जी, जो बीत गया, अब वर्तमान में आप इस मैं और मेरेपन को निकाल दो। ये जो अविद्या माया है, इससे आप ऊपर उठ जाएं और अपने स्वरूप को पहचान के अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। माता कैकेयी वहां बैठ गई, ध्यानावस्थित हो गई। उनको लगा कि सब मैं और मेरे के कारण ही इतना सब कुछ अयोध्या में हुआ है। तो यहाँ कहा जा रहा था, धिक के कई अमंगल मूला, भयस प्राण प्रीतम प्रतिकूला। तो हम ये बता रहे थे, भरत जी ने अपने जीवन में कभी उनको फिर माँ नहीं कहा। कारण वो बताना चाहते थे कि मैं और मेरे कारण आपने, मेरा बेटा राजा बने, मैं राजमाता बनूं, इस कारण से आपने ये सब राम जी को वन में भेजा, मेरे राज तिलक की बात की। तो आज के बाद मैं आपका ऐसे संबंधी नहीं हूं। वैसे तो संतों के लिए सारी सृष्टि अपनी है, सब में हमारे राम रमन करते हैं, सब हमारे हैं, परंतु ये सीमित दायरे का प्रेम जिसको राग कहते हैं, राग नहीं है, प्रेम है, समष्टि जगत से प्रेम है, सबसे प्रेम है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष में राग, वो भी मोह के कारण, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उसकी निवृत्ति के लिए सदगुरु, वेद, वचन, विश्वासा, यह उत्तम कोटि के वैद्य हैं। भरत जी जो हैं बहुत उत्तम कोटि के वैद्य हैं, जो देख लेते हैं कि रोगी जो है किस कारण से रुग्ण हुआ है, इसकी रुग्णता के पीछे कारण क्या है, उस कारण को ही मिटा देते हैं। न कारण रहेगा न फिर रोग रहेगा। ये नहीं, रोग को दबा नहीं। आज लोग क्या है, तुरंत दबा लो, दबा लो, दबाना, रोग को दबा देना। उसने जो लक्षण प्रकट किए जिससे मालूम हो सके कि ये रोग है, इस प्रकार का रोग है, इस प्रकार की तकलीफ आई है, उसको दबा दो, ये अच्छी बात नहीं है। दबा नहीं दो, उसके मूल कारण को मिटाना है, मूल कारण को। ये ऊपर के जो लक्षण हैं, इनको दबाने से रोग नहीं मिटता है, लक्षण दब जाते हैं, रोग अंदर ही अंदर पनपता है और बढ़ता है और बढ़ता है। तो भरत जी ने अच्छे ढंग से माता जी की चिकित्सा करने के लिए अपने आप को बहुत कठोर बनाया, बहुत कठोर, जितना कठोर वो है नहीं, परंतु आचरण में, व्यवहार में ऐसा लगे माता जी को, कैकेयी जी को, कि भरत मेरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है, कोई संबंध नहीं रखता है। अब तो इसकी माता कौशल्या हो गई है। धिक कैकेयी अमंगल मूला, भयस प्राण प्रीतम प्रतिकूला। उस कैकेयी को धिक्कार है जो ये जितने भी अमंगल हुए हैं उन सब का मूल कारण वो है, मूल कारण वो है। भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला, अपने प्रियतम के, प्राण प्यारे प्रीतम के प्रतिकूल हो गई। प्राण प्रियतम चाहे महाराज दशरथ या प्राण प्रियतम राम, क्योंकि राम जी भी सबके प्राण प्रिय हैं। और अगर पत्नी के रूप में देखें तो महाराज दशरथ के प्राणों की प्यासी हो गई, उनके प्राणों को लेने वाली हो गई, उनके प्राणों को छीनने वाली हो गई। भयस प्राण प्रीतम प्रतिकूला, प्रतिकूल हो गई, अनुकूल नहीं रही, उनके अनुकूल।
इसीलिए दोनों अर्थ हो सकते हैं। अगर महाराज दशरथ, ठीक है, प्रतिकूल होके महाराज दशरथ को तो स्वर्ग पहुंचा दिया और राम जी को वन में पहुंचा दिया। कहते हैं कि माता कैकेयी को क्या दोष देना है, कैकेयी को क्या दोष देना है। मैं धिग धिग अघ उदध अभागी, सब उत्पात भयो जई लागी। मेरे को धिक्कार है, धिक्कार है, मैं तो पाप का समुद्र हूं, मैं अभागा पाप का समुद्र हूं। थोड़े पाप नहीं है मेरे में, समुद्र है, मेरे को धिक्कार है। ऐसे जिसके कारण सब उत्पात भयो जई लागी। जितना भी ये उत्पात हुआ है ये सब मेरे कारण हुआ है। जितनी भी ये परेशानियां पैदा हुई हैं उन सब का मूल कारण तो मैं हूं। इस प्रकार अपने को भरत जी दोष दे रहे हैं। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन को माता। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, विधाता ने मेरे को कुल का कलंक बना के भेजा। मैं कुल दीप नहीं बन सका, कुल का दीपक नहीं बन सका, कुल को प्रकाशित करने वाला नहीं बन सका। कुलदीप तो राम है और मैं तो इस कुल को कलंकित करने वाला, ये जो हमारा सूर्य वंश है, हमारा रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, राम वंश है, इसको कलंकित करने वाला मैं पैदा हुआ। विधाता ने मेरे को कुल कलंक के रूप में पैदा किया। साई दोह मोहि कीन को माता, और स्वामी द्रोही मेरी माता ने बना दिया। कुल कलंक के रूप में विधाता ने मेरे को पैदा किया और मेरी माता ने मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो प्राण प्रियतम श्री राम हैं, उनका द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समझाम निषादु। जब भरत जी बहुत अधिक भाव विभोर हो गए तो निषाद राज गुह जो हैं, जो हाथ पकड़ के अभी तक चल रहे थे, उन्होंने सुनि सप्रेम, प्रेम पूर्वक उनको समझाना शुरू किया। सुनि सप्रेम समझाव निषादु, नाथ करिए कत बात विषाद। हे नाथ, आप तो हमारे नाथ हैं, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे, हम अनाथ हो जाएंगे। राम जी जो हैं, आप जैसे संतों के कारण ही हमको स्वीकार किए हैं। आप जैसे संत नहीं होते तो राम जी हमको कैसे स्वीकार कर पाते। नाथ करिए कत बाद वे साधु, आप बेकार व्यर्थ ही शोक कर रहे हैं, आप व्यर्थ ही शोक कर रहे हैं। क्यों हम व्यर्थ शोक कर रहे हैं, बताते हैं। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। राम आपको बहुत प्रिय हैं और राम जी के आप अतिशय प्रेमी हो। आप राम जी के प्रेमी हो और आपके राम जी प्रेमी हैं। ये निर्जोष दोष विधि बाम ही। ये निर्जोष, ये निर्जोष शब्द जो है निर्णय, निष्कर्ष, इस रूप में प्रयोग होता है। संस्कृत का शब्द है निर्जोष दोष विधि बाम। ये अंतिम निचोड़, अंतिम निष्कर्ष, अंतिम सिद्धांत, जो भी आप कह रहे हैं, ये है कि दोष विधि बाम, विधाता का दोष है ये। तो वैसे कुछ लोग इसका विधि बाम ही, विधि की बामा, विधि की पत्नी सरस्वती को दोष देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो शब्द यहाँ कह रहे हैं, ये निर्जोष दोष विधि बाम ही। यह दोष विधाता की प्रतिकूलता के कारण पैदा हुआ है। बाम यानी प्रतिकूल, विधाता हमारे प्रतिकूल हो गए
इस कारण से ये सब हुआ है। विधि बाम की करनी कठिन जहिर मात कीनी बाबरी। उस विधाता की ये बाम करनी है, टेढ़ी कुचाल है, कुचाल है। यही मात कीनी बाबरी, जिन्होंने हमारी माता को बाबरी कर दिया। वो सरस्वती की प्रेरणा से ही सब हो रहा था, तो इसलिए कुछ लोगों ने विधि बाम, यहाँ भी उसी प्रकार से, और उधर विधि बाम ही, विधि की बामा सरस्वती के रूप में अर्थ किया है। हो सकता है उसमें कुछ ज़्यादा, और हमेशा हमारे यहाँ देवताओं की पत्नियों को उनकी शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। विधाता की शक्ति जो है वो सरस्वती है, ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती है, नारायण की शक्ति लक्ष्मी जी हैं, भगवान शंकर की शक्ति पार्वती जी हैं। उनकी शक्ति है ना ये सब। तो अपनी शक्ति के द्वारा काम किया है, अपनी सत्ता के द्वारा काम किया है। बात लगभग एक है, इसलिए ज़्यादा शब्दों के बाल की खाल निकालना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। विधि बाम की करनी कठिन जी मात कीनी बाबू। उस विधाता की ये कुचाल है, जिसने हमारी, जिसने माता की बुद्धि को भुलावे में डाल दिया, अर्थात माता की बुद्धि पगला गई। बाबरी, बाबरा शब्द पागल के लिए होता है, तो बुद्धि जो है पगला गई। ये तो निष्कर्ष है, इसमें और कोई को दोष नहीं देना। ये भरत जी से निषाद राज गुहू कह रहे हैं। विधि बाम की करनी कठिन जही मात कीनी बाबरी। तेहि रात पुनि पुनि करही प्रभु सादर सराहना रावरी। हमने देखा था उस रात्रि में, जब भगवान श्री राम यहाँ पर्णशैया पे विश्राम किए थे, तेहि रात पुनि पुनि बारंबार प्रभु आपकी सराहना करते थे। पुनि पुनि करही प्रभु सादर सराहना रावरी, रावरी यानी आपकी, आपकी बारंबार सराहना करते थे कि धन्य भरत है, भरत धन्य है। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे किए, प्रणाम मंगल जान अपने आनज धीरज हिए। तुलसी न तुम सो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राजगु कह रहे हैं, तुम सो राम प्रीतम, राम जी के आप अतिशय प्रिय हैं, राम जी आपके प्रीतम हैं, इसके लिए हों सोहे किए, कहत हों, उसके लिए और क्या कहा जाए, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे अधिक एक ही बात है कि राम जी के आप अतिशय प्रेमी हो। और ठीक है कि घटना चक्र जैसा भी चला, परिणाम मंगल जान अपने, इसका जो परिणाम आएगा वो कल्याणमय होगा। ये जो घटना घटी है, भगवान श्री राम वन में आए हैं, इसका जो परिणाम आएगा वो मंगलमय होगा। ऐसा आप अपने हृदय में धारण करके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। थोड़ा विलंब होगा, परंतु इसका परिणाम जो है सुखद होगा, मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा, सभी के लिए कल्याणकारी होगा। ऐसा आप अपने मन में धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपाए ना, भगवान तो सब अंतर्यामी है, सब जानते हैं, परंतु उनका संकोची स्वभाव है। वो अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते, वो बताना नहीं चाहते कि हम सब ये भविष्य का जानते हैं और ऐसा 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 कुछ नहीं, वो प्रकट नहीं करना चाहते हैं। उनका अत्यंत संकोची स्वभाव है। अपनी महत्ता, अपनी विशिष्टता, अपनी श्रेष्ठता, ये वो नहीं व्यक्त करते हैं। वो तो साक्षात कृपा के आयतन है, कृपा के पात्र हैं। कृपा ही कृपा उनमें भरी हुई है। कृपा के पात्र मतलब हम उनके कृपा पात्र हैं,
अर्थात उन्होंने कृपा हमारे अंदर भर दी और वो स्वयं कृपा के पात्र हैं, अर्थात कृपा से परिपूर्ण है। कृपायतन सकुच सप्रेम कृपायतन। चलिए करिए विश्राम। अब आप चलिए विश्राम कीजिए। यह विचार दृढ़ आन मना, अपने मन में ऐसा दृढ़ता पूर्वक विचार कर लीजिए कि भगवान सब अंतर्यामी हैं। आपके हमारे सारे संसार के हृदय में क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं, वो सब जानते हैं। वो अंतर्यामी हैं, वो हमसे अधिक हमारे मन की स्थिति को जानते हैं। इसलिए इसके विषय में आप भले ही वो व्यक्त ना करते हैं, क्योंकि उनका संकोची स्वभाव है, अपने आप की महत्ता प्रकट नहीं करते हैं, ये उनका। चलिए करिए विश्राम, ये विचार दृढ़ आनंद, ऐसा हृदय में दृढ़ता पूर्वक विचार करके आप अब विश्राम के लिए चलें। सखा बचन सुन उर्धर धीरा, बास चले सुमरत रघुवीरा। जब निषाद राज के वचन सुनकर भरत जी ने धैर्य धारण किया है और बास चले सुमरत रघुवीरा, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने निवास स्थान अर्थात जहां विश्राम करना है उस स्थान पे चल दिए, उस स्थान के लिए चल दिए। ये सुध पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भरी। अब ये समाचार अयोध्या वासियों के पास पहुंच गया। कौन सा समाचार? कि श्री भरत जी जो हैं भगवान श्री राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जिस स्थान विशेष पे विश्राम किए थे वहां गए हैं। तो ये सुधि पाई नगर नर नारी, अयोध्या वासियों के पास ये समाचार पहुंच गए। चले बिलोकन आरत भारी, इनको भी बड़ा कष्ट है, अयोध्या वासियों को भगवान के विरह का बहुत कष्ट है। तो उस स्थान विशेष को देखने के लिए, क्योंकि सबने बताया कि भरत जी वहाँ इस प्रकार से दंडवत प्रणाम किए और वहाँ की चरण धूलि को नेत्रों में लगाए, कनक बिंदु दुई चारक देखे, दो चार कान स्वर्ण के बिंदुओं को उठा के सिर पर रख लिया और ऐसा लगा उनको सीता जी का मिलन। तो ये सब सुधी, ये सब समाचार अयोध्या वासियों को मिल गया है। अब तो सब चल दिए वहां जहां रात्रि में भगवान विश्राम किए थे। जैसे भरत जी ने किया था वैसे अब ये सब पर दक्षिणा कर करही प्रणामा, देही के कहीं खोरने कामा। और सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं। प्रदक्षिणा में राम नाम सुमरन किया जाता है, भगवान का नाम सुमरन करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए, या बोलते हुए कि यानी कानीचा पापानी, जो मंत्र इत्यादि बोलते हुए करना चाहिए। तो परंतु ये क्या कर रहे हैं? परदखनी परिदक्षिणा कर करही प्रणामा, देही के कहीं खोर निकामा। ये के कहीं को नाना प्रकार से अपराधी श्रेणी में गिन रहे हैं। यह तो सम्यक प्रकार से निकम्मी है, सम्यक प्रकार के दोषों से भरी हुई है। केकई को दोष दे रहे हैं ये सब, उसने ये सब किया है। भगवान श्री राम को इस प्रकार की पर्णशैया पे विश्राम इत्यादि करना। अब कुछ लोग भर भर बार विलोचन ले, नेत्रों में बारंबार जल भर जाता है, बाहर भर भर बारी विलोचन ले, बाम विदाते दूषण दे।
और उस टेढ़े विधाता को, जिसने ये टेढ़ी करनी की है, बाम करनी की है, प्रतिकूल करनी की है, उसको दोष देते हैं। ये प्रदक्षिणा करते जाते हैं और ये गीत भी गाते जाते हैं इस प्रकार के। कुछ समझदार लोग भी हैं, वैसे सभी समझदार हैं, हम नहीं कहते कि कुछ समझदार हैं, परंतु हमारी दृष्टि में जो ज्यादा अच्छे हैं उनकी हम बात करते। एक सराही भरत सनेहु, कुछ उसमें से ऐसे हैं, एक सराही भरत सनेहु, भरत जी का प्रेम जो है उसकी सराहना करते हैं। कुछ जो हैं कोउ कह नृपति निभाहु नेहु, कुछ कहते हैं कि महाराज दशरथ ने प्रेम का निर्वाह किया, जीते जी भगवान श्री राम का दर्शन किया, और भगवान के विरह में जब उनको यह निश्चय हो गया कि अब भगवान श्री राम लंबे समय तक उनके पास नहीं आएंगे, उनको दर्शन लाभ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने शरीर को पूरा कर दिया। निंदही आप सराहे निषादई, को कही सकई विमोह विषादई। निंदही आप सराहे निषादई, अपने आप की निंदा करते हैं वो अयोध्यावासी नर नारी जो हैं, अपने आप की निंदा करते हैं। सराहे निषादी, कि धन्य तो निषाद राज है। हम सब शहर के रहने वाले, भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले, भगवान की सेवा का लाभ नहीं ले सके जो निषाद राज गुहू को मिल रहा है। भरत जी इनके हाथ में हाथ दे के इनके सखा बन के घूम रहे हैं, ये निषाद राज को विशेष लाभ मिल रहा है। तो निंदही आप सराही निषादही, निषाद राज का सराहना करते हैं। को कही सकई विमोह विषादही, उस समय का जो विशेष मोह है और विषाद है उसको कौन कह सकता है। परमात्मा के विषय में, संसार के विषय में मोह होता है, और परमात्मा के विषय में विमोह, विशेष मोह होता है। जो भी भ्रांत धारणाएं परमात्मा के विषय में होती हैं उसको विमोह कहा जाता है। ये विषाद और विमोह का कौन वर्णन कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। ए विधि रात लोग सब जागा, भा भिनसार गुदारा लागा। ए विधि रात लोग सब जागा, इस प्रकार से रात्रि भर प्रदक्षिणा इत्यादि में सब डेरे पे तो पहुंच गए थे, थोड़ा थोड़ा विश्राम किए थे, तब तक समाचार पहुंच गया कि भरत जी तो वहां गए हैं। और जब सबने सुना तो एक एक करके इधर आने लगे, और सब भीड़ धीरे धीरे इधर हो गई, और सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब छोटी सी जगह है, ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो रात्रि भर इस प्रकार से ए विधि रात लोग सब जागा, रात्रि भर जागरण हुआ। इस प्रकार की वार्ता करते हुए रात्रि भा भिनसार, और फिर भिनसार मतलब प्रातः काल हो गया। प्रातः मतलब आकाश में लालिमा दिखाई देने लग गई। और भा भिनसार गुदारा लागा, ये गुदारा शब्द जो है ना, गुजारा फारसी शब्द है, और उसका गुदारा शब्द बन गया है। गुजारा जो फारसी में कहते हैं उतराई, मतलब नाव से उतरना, इस पार से उस पार उतरने को गुजारा। तो भा भिनसार गुदारा लागा, प्रातःकाल अब सब गंगा पार होने के लिए तैयारी करने लगे। गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। गुरुदेव के लिए बहुत अच्छी सुनाव, बहुत अच्छी नाव पे गुरुदेव को विराजमान किया गया। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी उनकी पत्नी धर्म अरुंधति के साथ पार हुए, और वो जो अग्निहोत्र का सामान इत्यादि है वो सब एक बड़ी नाव में सब रथ में से उतार के रख दिया गया था। गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, एक बहुत अच्छी सुंदर नाव में
गुरुदेव को विराजमान किया गया, उनकी अग्निहोत्र इत्यादि की सब सामग्री रखी गई, नई नाव सब मात चढ़ाई, और माताओं के लिए नई नाव। अरे राजमाता है ना, इनके लिए तो भाई हाँ, नई नाव सब मात चढ़ाई, सब माताओं को नई नाव पे चढ़ाया गया। दंड चार मह भास पारा, चार दंड में, ये दंड मतलब मुहूर्त, एक मुहूर्त, चार मुहूर्त काल में सब पार हो गए। दंड चार में भास पारा, उतर भरत सब ही समारा, उतर भरत तब सब ही समारा। और भरत जी ने फिर, भरत जी समय समय पे, कि गंगा के उस पार कोई रह तो नहीं गया, सबको फिर संभाल लिया, सबको संभाल लिया है। उतर भरत तब सब ही संभारा। ये क्या राजा हैं, नेता हैं, कौन हैं भरत जी? भरत जी जो हैं भगवान श्री राम के सेवक हैं, राम जी की प्रजा है ये, इसलिए राम जी की माताएं हैं, राम जी की प्रजा है, राम जी के गुरु जी हैं, इन सब का संहार कर रहे हैं। मान ही एक राम कर नाता। जो राम भक्त हैं, राम जी के नाते, के गणपति दादा हैं, ये भगवान का नाम लेके प्रथम पूजनीय हो गए, भगवान ने इनको बड़ाई दी है, इसलिए गणपति दादा को पूजना चाहिए। गाइए गणपति जगवंदन। ये राम जी के भक्त हैं, परम भागवत हैं भगवान शंकर। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तो इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय पूजनीय है, राम करना था। तो श्री भरत जी महाराज राम के संबंध से इन सब की ये सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ये नहीं कि हमको लोग बड़ाई देंगे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे व्यवस्थापक रहे, हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, ये सब उनके अंदर भाव नहीं है। उनके अंदर एक ही भाव है कि भगवान श्री राम के हैं, ये सब जो हैं भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, राम जी की प्रजा हैं, राम जी के गुरु हैं, राम जी की माताएं हैं, आदि आदि। गंगा पार हो गए। प्रात क्रिया कर मातु पद, बंदी गुरहि शिरनाय, आगे किए निषादगन, दीनों कटुक चलाए। प्रातः क्रिया कर ली, प्रातः काल स्नान इत्यादि की जो क्रियाएं हैं कर ली, उसके बाद संध्या उपासना कर ली, जो संध्या उपासना करने वाले थे वो संध्या उपासना इत्यादि कर लिए। भरत जी ने माता के चरण कमल की वंदना की है और गुरुदेव के चरणों में सिर झुका के प्रणाम किया है। इसके बाद निषाद राज से कहा, आगे किए निषादगन, दीनों कटुक चलाए। निषाद राज, हम सबको नहीं मालूम है कि किस मार्ग से आगे बढ़ना है, इसलिए सबसे आगे आप चलोगे। आपके नेतृत्व में यह पूरा समाज चलेगा, सबसे आगे आप चलेंगे। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था दी गई है। सबसे आगे राम जी, सबसे आगे निषाद राज चल रहे हैं, उनके पीछे माताएं चल रही हैं, श्री राम, उनके पीछे सेना, चतुरंगी सेना चल रही है, क्योंकि वन का मामला है, जंगल का मामला है, इसलिए पहले आगे सेना चल रही है और सेना के पीछे फिर माताओं, और माताओं के पीछे गुरुदेव वशिष्ठ और ब्राह्मणों की मंडली है, और ब्राह्मणों की मंडली के पीछे श्री भरत जी महाराज हैं, सबसे पीछे भरत जी हैं। प्रातः क्रिया कर मात पद, बंदी गुरहि शिरनाय। प्रातःकाल की जो नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होने के बाद
गुरुदेव के चरणों में, माता जी के चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम किया। अब सबका अभिवादन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है, हमारा अहंकार गलित होता है, दोनों लाभ होते हैं प्रणाम करने से। गुरुजनों को, माता पिता को प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, मतलब नित्य प्रति को प्रणाम करना चाहिए। एक दिन नहीं कि एक दिन कर लिया हो गया, बहुत, हमेशा रोज करना चाहिए। उससे अपना अहंकार गलित होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और वो हमारे हर एक क्षेत्र में कल्याणकारी होता है। किए निषाद नाथ अगुवाई, मात पाल की सकल चलाई। वो जैसा बताया जा रहा था वैसा ही है। निषाद नाथ की अगुवाई में, मतलब इनके नेतृत्व में ये सबसे आगे चल रहे हैं निषाद राज गुहू। उनके पीछे मात पालकी सकल चलाई, माता जी की पालकी चल रही हैं। साथ बुलाई भाई लघुदीना, इसमें वो सेना वाली बात नहीं आई है, परंतु सेना जाएगी कहाँ, सबसे पहले सेना रखी गई है, उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया है, परंतु समझ लेना चाहिए कि निषाद राज के पीछे सेना है, चतुरंगनी सेना है और उसके पीछे माताओं की पालकी है। मात पालकी सकल चलाई, साथ बुलाई भाई लघुदीना, और छोटे भैया शत्रुघ्न जी से कहा आप माताओं के साथ रहेंगे और माताओं के पीछे फिर ब्राह्मण समाज गुरु वशिष्ठ जी इत्यादि हैं, तो दोनों के बीच में आप रहोगे, माताओं के और गुरु वशिष्ठ जी इत्यादि दोनों की देखभाल आप करो। ऐसा दायित्व सौंपा जिससे कि शत्रुघ्न जी और निषाद राज जो भरत जी के साथ चलने वाले लोग थे खास, उनको ऐसे ऐसे कार्यभार सौंप दिए गए हैं जिससे ये इधर उधर ना हो सके। भरत जी जानते हैं अगर मेरे साथ ये सब रहेंगे तो मेरे को पैदल नहीं चलने देंगे ये लोग, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है। और वैसे भी व्यवस्था विचार करने पर ठीक ही है, वन में जा रहे हैं, आगे का मार्ग किसी को मालूम नहीं है, निषाद राज को आगे करना यथोचित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चतुरंगनी सेना, उसको आगे रखना ही चाहिए, जितने भी आगे के आने वाले संकट हैं उन सब से वो टक्कर लेते हुए आगे बढ़ रही है। उसके पीछे माताएं, सुरक्षा की दृष्टि से माताएं हैं, उनके पीछे ब्राह्मण और गुरुदेव हैं, और सबसे पीछे अब बताते हैं। साथ बुलाई भाई लघुदीना, विपन्न सहित गमन गुरु कीना, ब्राह्मणों के सहित गुरुदेव ने गमन किया है। आप सुरसर ही कीन प्रणाम, अब आप मतलब भरत जी ने गंगा मैया को प्रणाम किया। ये सब को आगे निकलने दो, तब तक हम थोड़ी देर यहाँ समय कालाक्षेप कर लेते हैं। आप सुरसर ही कीन प्रणाम, पहले गंगा मैया को प्रणाम किया। सुमिर लखन सहित सिय राम, उसके बाद राम लक्ष्मण जानकी का सुमरन किया, ध्यान किया, प्रणाम किया मन ही मन। उसके बाद गबने भरत पयाद ही पाए, इसके बाद भरत जी जो हैं पैदल चलने लगे, पैदल चलने लगे। कोतल संग जाई डोरियाए, ये भी कोतल, ये भी फारसी शब्द है। ये जो राजा की सवारी के लिए जो घोड़ा होता है, सुसज्जित घोड़ा, जिसको सेवक लेके चलते हैं, राजा उसमें नहीं बैठा है, उसको कोतल कहते हैं। तो कोतल संग जाए डोरियाए, उनको डोरी से बांध के सेवक लोग ले चल रहे हैं भरत जी के लिए। परंतु भरत, गबने भरत पयाद ही पाए, भरत जी तो पैदल चल रहे हैं। कहीं सुसेवक 12 ही 12, सेवक जो हैं बारंबार निवेदन करते हैं कि महाराज अब तो काफी दूर आ गए हैं, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, आप थक रहे होंगे, अब बैठ जाइए घोड़े पे।
कहीं सुसेवक 12 ही 12, अनेक बार कहते हैं, होइए नाथ अश्व अश्वारा। इस अश्व पे, इस घोड़े पे आप सवार हो जाइए। भरत जी क्या उत्तर देते हैं? राम पयाधि पाए सिधाए। भगवान श्री राम जो हैं, हमारे स्वामी जो हैं, वो तो पैदल गए, हम कहाँ रथ गजबाज बनाए। हमारे लिए रथ, हाथी, घोड़े ये सब सुसज्जित किए गए हैं। उस समय आप कहाँ रहे जब राम जी वन में गए थे? उस समय क्यों नहीं है सजाया था आपने रथ, घोड़े और हाथी इत्यादि? उस समय आप, अब हमारे तो आप आगे पीछे हो रहे हो, बारंबार कह रहे हो नाथ होइए अश्व अश्वारा, आप घोड़े पे विराजमान हो जाइए। तो भरत जी ने फिर समझाया उनको, सेवकों को जो बारंबार कह रहे थे ना कि आप घोड़े पे बैठ जाइए, घोड़े पे बैठ जाइए, उन सेवकों को फिर समझाते हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरे को तो सिर के बल जाना चाहिए, जहां स्वामी के चरण पड़े हैं उस चरण धूलि को मैं अपने पैरों से ठुकराऊं? कैसे संभव, कैसे? उस चरण धूलि को तो सिरोधारी करना चाहिए। सत्य सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बहुत कठिन है भाई, इसका पालन करना बहुत कठिन है। सेवक की जो मर्यादाएं हैं बहुत कठिन है, क्योंकि जहां स्वामी के चरण पड़े हैं, जहां स्वामी की चरण धूलि है, उस पे हमारा पैर पड़ जाए। अब इतने दिन से हवा इत्यादि के चलने से चरण चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहे। जब राम जी आगे जाते हैं वन में, तो उस समय राम जी के पीछे सीता जी हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो सीता जी जो हैं राम जी के चरण चिन्हों को बचा के चलती हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं सीता राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचा के चलते हैं। तो अभी इस समय तो वो चरण चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहे, पर चरण धूलि तो है। इस मार्ग से भगवान श्री राम भी गए तो चरण धूलि तो है। तो मेरे को तो यहां शीर्षासन करके चलना चाहिए, सिर के बल चलना चाहिए, परंतु मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है। मैं सेवक धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं सेवक धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं। जब भरत जी ने इस प्रकार से समझाया, देख भरत गति सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत जी की स्थिति और उनकी कोमल वाणी सुन के सब सेवकगण, सभी संपूर्ण सेवकगण जो हैं गरहि गिलानी, गिलानी में गलने लग गए, गलने लग गए। देखो, ये तो सेवक के लिए ये बता रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? हम किस अर्थ में सेवक कहलाते हैं? हम तो तथाकथित सेवक हैं, वास्तविक सेवक हम नहीं हैं। जब भरत जी अपने आप को कह रहे हैं कि हम वास्तविक सेवक नहीं हैं, सेवक को तो सिर के बल चलना चाहिए। इस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ी है। सम्माताएं, चतुरंग सेना इत्यादि प्रयागराज पहुंच गए हैं, सब प्रयागराज पहुंच गए हैं। भरत नहीं आया अभी तक। माता सुमित्रा जी ने पूछा शत्रुघ्न जी से, क्योंकि शत्रुघ्न जी माताओं की सेवा में, गुरु सेवा में, दोनों में नियुक्त किए गए थे। कहा कि भरत नहीं आए। कहा कि उन्होंने तो मेरे को सेवा कार्य सौंप दिया था, मैं आपके साथ साथ चलता आया हूं। भरत जी कहाँ रह गए, कैसा क्या हुआ, चारों तरफ देखने लगे, देखने लगे शत्रुघ्न जी। सब सेवक भी सोचने लगे कि कहाँ भरत, कहाँ रह गए, भरत कहाँ रह गए। आपस में सभी समाज जो है
विचार कर रहा था, उसी समय एक ध्वनि सुनाई दी, भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। राम सिया राम सिया राम सिया, उमग उमग के अनुराग पूर्वक ये भरत जी की वाणी सुनाई दी। अभी भरत जी दिखाई नहीं दिए, भरत जी की वाणी सुनाई दी, सबका उत्साह बढ़ गया। तब भरत तीसरा प्रहर हो गया है प्रवेश करते हुए प्रयागराज में श्री भरत जी को। तो अब तीसरा प्रहर हो गया है, वैसे तो दोपहर में ही भोजन हो जाना चाहिए। तो अभी आप सबका भी दूसरा प्रहर है। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो 3 घंटे का एक प्रहर मान लीजिए। दिन में 4, रात्रि में 4। सुबह 6 बजे से पहले सूर्योदय हो रहा है, तो 12 बजे से पहले दोपहर, दूसरा प्रहर हो गया। तो आप सबके लिए दूसरा प्रहर है। और भरत जी ने 3 बजे के बाद प्रवेश किया। भरत तीसरे प्रहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, तीसरे प्रहर में प्रयागराज में प्रवेश किया है। अब प्रयागराज पहुंचने पे कैसी क्या स्थिति है उनकी, वो सब देखने सुनने को मिलेगी। परंतु हम सब दोपहर का मध्यकालीन प्रसाद ग्रहण करेंगे। मतलब कर्महीन नर पावत नहीं, हम सब जब बोलते हैं तो फिर आप तो आप समझते ही हो कि कर्महीन तो पाएंगे ही नहीं, और जो सौभाग्यशाली है वो जरूर भगवत प्रसाद पाएंगे, जरूर प्रसाद पाएंगे। जय श्री राम।